हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। सो स्टूडेंट्स, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आज हम क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू करने वाले हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है व्हाट आर द टू काइंड्स ऑफ प्रोपेंसिटीज टू सेव। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अभी सेविंग के बारे में बात होने वाली है। तो यहाँ पर प्रोपेंसिटीज टू सेव दो तरह की कौन सी होती है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, जिसको हम एपीएस भी बोलते हैं, और दूसरा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, जिसको हम एमपीएस भी बोलते हैं। इसको करेक्ट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ये एमपीएस है यहाँ पे। आपको इतना भी पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि एपीएस की जो वैल्यू होती है वो सेविंग अपॉन इनकम होती है। मतलब कभी भी इनकम से हम सेविंग को कंपेयर करते हैं तो उसी को हम एपीएस बोलते हैं, और ये अलग अलग लेवल पे अलग अलग इसका रिजल्ट आता है। उसी तरह अगर हम एमपीएस की बात करें स्टूडेंट्स, तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई होता है। मतलब इनकम बढ़ने से या इनकम चेंज होने से सेविंग आपकी कितनी चेंज हुई है, उसको बोलते हैं एमपीएस। तो एक नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सिर्फ आपको नाम लिखना है और कोशिश करके अगर फॉर्मूला भी लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। व्हाट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, गिव द फॉर्मूला फॉर इट्स मेजरमेंट। तो स्टूडेंट्स, एपीएस के बारे में पूछा है तो आपको बहुत अच्छे से पता है इसके फॉर्मूले से ही इसकी डेफिनेशन बनती है। ठीक है, तो अलग से आपको कोई डेफिनेशन याद नहीं करनी। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है कि सेविंग और इनकम को कर दिया जाता है, उसी को हम एपीएस बोलते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं एपीएस रेफर्स टू द रेशो ऑफ सेविंग टू द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। तो एक रेशो है, रेशो मतलब डिवीजन एक तरह का। और किस किस के बीच में डिवीजन है ये सेविंग और इनकम के बीच में एक रेशो है स्टूडेंट्स। तो फॉर्मूला यहाँ पर दोबारा से आप एक बार देख सकते हैं, एस अपॉन वाई है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन 16 में आपको दिया है कैन द वैल्यू ऑफ एपीएस बी नेगेटिव, इफ यस व्हेन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा इसके लिए आपको वो टेबल याद करना ज़रूरी होगा जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, और उसके अलावा इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स याद कीजिए, इनकम वाला कॉलम बनता था, फिर कंजम्पशन वाला कॉलम बनता था, और इनकम में से कंजम्पशन माइनस करके ही सेविंग आता था। तो सबसे पहले इनकम जब हमारी ज़ीरो हुआ करती थी, कंजम्पशन 40 होती थी, जिसको हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वाले लेवल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ ना कमा कर भी व्यक्ति कुछ ना कुछ खर्च कर रहा है, ये उसकी ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। तो इसका मतलब है कि वो ये कहाँ से खर्च कर रहा होगा, या तो उसने सेविंग कर रखी होंगी पहले से, उसमें से खर्च कर रहा होगा, या कहीं से उधार लेके खर्च कर रहा होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, उधार भी अगर ले रहा है तो उसको चुकाना तो पड़ेगा ही, तो कहीं ना कहीं सेविंग उसकी कम हो रही है यहाँ पर। तो इसीलिए उतना ही अमाउंट से यहाँ पे -40 आता था। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता था स्टूडेंट्स, इनकम 100 रुपये से बढ़ती थी और कंजम्पशन 80 रुपये से बढ़ता था, जिसकी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब इसको अगर आप माइनस करेंगे तो -20 आता है। तो अगर इस कॉलम की बात करें स्टूडेंट्स, देखिए फॉर्मूला क्या बोलता है, एस अपॉन वाई। तो एपीएस नेगेटिव कब हो सकता है, जब ऊपर वाला टर्म जो है वो नेगेटिव हो और नीचे वाला टर्म कुछ भी हो सकता है ज़ीरो के अलावा। तो इसका मतलब सेविंग नेगेटिव हो सकती है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे -20 आप लिख सकते हैं। और इनकम 100 था, 100 लेवल पे, तो जाहिर सी बात है जब आप इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, आपका नेगेटिव ही आंसर आएगा। तो इसका मतलब है कि कंजम्पशन जब तक ज़्यादा रहेगा इनकम से, सेविंग आपकी नेगेटिव रहेगी। सिंपल सा रीज़न है। तो आइए स्टूडेंट्स देख लेते हैं क्या लिखना है। आंसर होगा यस, वैल्यू ऑफ एपीएस कैन बी नेगेटिव व्हेन कंजम्पशन इज मोर देन नेशनल इनकम। क्लियर है, जब तक कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा होगा तब सेविंग जो है वो नेगेटिव रहेगी। दैट इज बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट आपको पता है C इज इक्वल टू वाई होता है, ये ब्रेक इवन पॉइंट होता है। तो इससे पहले C हमेशा बड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, आपसे डेफिनेशन पूछी गई है ना। किस चीज़ की डेफिनेशन है, डिफाइन एमपीएस। तो बस वही फॉर्मूला जो है उसका, उसी से हम डिफाइन कर देंगे इसको। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। एमपीएस रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन टोटल इनकम। चेंज वर्ड ज़रूर डाल देना जब आप मार्जिनल की बात कर रहे हैं। ठीक है, एवरेज की बात कर रहे हैं तो आपको चेंज लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब भी मार्जिनल आएगा तो चेंज लिखना ज़रूरी है।
तो बस फॉर्मूला क्या है इसका, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चंस क्लियर हुए, बड़े ही सिंपल क्वेश्चन थे, आपको आते ही होंगे। सो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय।